Good morning friends, welcome back to our session. In previous lecture we have discussed about the direct method for finding mean. Today we are about lecture number 2, but method is different, concept is same. We are going to find mean, but today we will discuss about assumed mean method. Friends, remember, for finding mean we have three methods: direct method, assumed mean method and step deviation method. But this year step deviation method is reduced from our syllabus, so no need to talk about it. In previous lecture we have talked about direct method. Today we will talk about assumed mean method for finding mean. Okay friends, so what to do initially in this method for finding mean? So first we will make the column about classes. So classes are given here. Below there we can see there are the variety of frequency. Okay, so first we will make the table of class. Right, class has given 0 to 2 till 12 to 14. Okay, so we write 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. Till here we have the classes. Okay, so first we will make the column for the class. Next column will be about xi, and friends, we know first we have talked about the, in previous lecture we have already discussed what is xi. So remember, xi is nothing but mean value of the classes. We have to take average of this class and we'll write here. So summation of upper limit and lower limit, and will divide by 2, then we will have the value of xi. So 0 plus 2 will be 2 and 2 divided by 2, that will be 1. So we'll write here 1. 4 plus 2 6, 6 by 2, that will be 3. Okay, so by this way we will make entire table. This will be 5, this will be 7, this will be 9, this will be 11 and this will be 13. Okay, so now friends, something different that we are going to discuss, assume mean method. xi में से आपको एक mean assume करना है. क्यों करना है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये xi वाले कॉलम में से एक नंबर आपको एज्यूम करना है, जिसकी वजह से इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड. ओके, तो xi टेबल में से एक नंबर आपको एज्यूम करना है. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा करेंगे. तो देखिए, कोई भी कर सकते हैं xi में से, लेकिन कैलकुलेशन सबसे ईजियर बनानी है तो आप क्या करोगे, xi में जो बिल्कुल मिडल में जो नंबर है उसको आप xi मानोगे. तो आप देख सकते हैं कि xi में बिल्कुल मिडल में कौन सी वैल्यू है, 7. तो 7 को आप a मान सकते हो. 7 इज एज्यूम मीन मैथ. ओके, ये 7 को a मान लिया. अब थर्ड कॉलम आपको बनाना है di का. ठीक है, di. तो di क्या है, xi माइनस a. एक नया कॉलम आएगा एज्यूम मीन मेथड में. हम डायरेक्ट मेथड में क्लास लिखते थे, फिर xi लिखते थे, फिर fi तो दी हुई है, लास्ट कॉलम fi xi का आता था. लेकिन एज्यूम मीन में आपको एक और नया कॉलम ऐड करना है जो di है. di मतलब क्या है, xi माइनस a. तो xi में से आपको a माइनस करते रहना है. तो देखिए xi यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 7, दैट विल बी माइनस 6. कौन सी प्रोसेस कर रहा हूँ, ये वाली, xi माइनस a. xi में से हर नंबर में से आपको ये एज्यूम, जो आपने जो नंबर एज्यूम किया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो 1 माइनस 7 दैट विल बी माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 दैट विल बी 0. फ्रेंड्स याद रखना, जहां पे आप मीन एज्यूम करते हो उसके बिल्कुल सामने di वाले कॉलम में 0 ही आएगा ऑलवेज. राइट, क्योंकि 7 माइनस 7 ऑलवेज 0 बनेगा. 9 माइनस 7 दैट विल बी प्लस 2, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 दैट विल बी 4, एंड 13 माइनस 7 दैट विल बी 6. राइट, 0 के ऊपर आप देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू है और 0 के नीचे आप देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, नंबर बिल्कुल सेम है. तो यही तो फायदा होता है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था कि थोड़ी कैलकुलेशन
थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, बिकॉज नंबर बड़े आते थे, मल्टीप्लिकेशन बड़ा आता था, तो वहाँ पे गलती होने की थोड़ी सी गुंजाइश मुझे नज़र आती थी। अगर आप एज्यूम मीन मेथड करते हो तो नंबर आपके बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, राइट, एंड कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी इजी। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, एफ आई। तो एफ आई तो आपके पास है ही, ये रहा, लिख दीजिए 1, फिर 2, 1, देन 5, नेक्स्ट 6, 2 एंड 3, राइट। एक्स आई हो गया, डी आई हो गया, एफ आई तो आपको दिया ही था। अब लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई डी आई का। डायरेक्ट मेथड में आपके लास्ट कॉलम बनती थी एफ आई एक्स आई की, लेकिन इसमें बनेगी एफ आई डी आई। मतलब क्या, एफ आई और डी आई का आपको मल्टीप्लीकेशन यहां लिखना है, इजी। ओके, मल्टीप्लाई दिस, 6 into 1 that will be -6, 4 into 2 that will be -8, -2 into 1 -2, 0 into 5 that will be 0। 0 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 6 3 जा 18, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। टेबल आपका यहाँ पूरा हो गया, टेबल वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। सो वी नो मीन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय x bar, and whenever we are using assume mean method, so formula will be a plus sigma fi di by sigma fi। डायरेक्ट मेथड में था सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, वो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का था। एज्यूम मीन में आपका एक्स्ट्रा लगेगा ए क्या है, नथिंग, एज्यूम मीन दैट वी हैव सपोज्ड इनिशियली बिफोर द मेकिंग दिस टेबल। तो ए की वैल्यू आपके पास है 7, वो हम यहाँ रख देंगे। सिग्मा एफ आई डी आई मतलब समेशन ऑफ ऑल एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का आपको समेशन यहाँ लिखना है, जो हमें डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई करते थे। और सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, तो वो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई देखते हैं कितना होता है, 2 + 1 3 4 9 9 6 15 15 5 20, राइट। अब फ्रेंड्स इसका एडिशन कैसे करेंगे, पहले माइनस का अलग करेंगे और प्लस का अलग करेंगे, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो देखते हैं 6 + 2 8 और 8 8 16, दैट विल बी -16 हो गया, इजी। सभी तीनों माइनस नंबर का एडिशन कितना होगा, -16 होगा। अब ये देख लगते हैं, 12 + 8 20 एंड 20 + 10 30 + 8 38 + 38 -16 + 22। तो सिग्मा एफ आई डी आई वी गॉट 22 एंड सिग्मा एफ आई वी हैव 20। नाउ substitute this both value in this formula and calculate this. So what is a is 7, sigma fi into di that will be 22 and sigma fi that is 20। okay फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसका एडिशन इसका डिवीजन कर लीजिए, फिर 7 में ऐड कर दीजिए, दैट विल बी वेरी सिंपल। ओके, सो 7 प्लस, देखिए ये होगा 10 2 जा, ये होगा 11 2 जा, 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 11/10। अब कट करने की जरूरत नहीं है। 7 + 11/10 दैट विल बी 1.1। 11/10 कितना होगा, 1.1। एंड फिर दोनों का एडिशन कितना होगा, 7 + 1.1 दैट विल बी 8.1, राइट। So friends, this is the assume mean method for the finding mean. What to do? What is the difference? How it is different from direct method? Look at here. Class is same. Exercise also we have written in direct method, but something is different that we have to assume here. The middle value of this class will be assumed as a mean. Next we will have a di, and how to find di, that will be xi minus a. So by this way we will make the entire table of xi, then frequency already given in our table, and last column will be fi into di, ठीक है। Now remember the formula for finding mean, x bar equal to a plus sigma fi di by sigma fi।
Now substitute the both value from the table. Summation of fi di will be put here and the summation of all the frequency will be put at the denominator. Then simplify this entire steps and then last we will have the mean. देखो डायरेक्ट मेथड में भी हमने सेम एग्जांपल किया था, उसका आंसर भी 8.1 था. एज्यूम मीन से करोगे तो भी आपका आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, आंसर विल बी सेम. ओके, तो दिस इज द एज्यूम मीन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन. आई होप यू गॉट इट. ओके, थैंक यू. Okay friends, look at the another example for finding mean. We will also calculate this example by assume mean method. So just we have completed first of one of example by assume mean method. So let's we revise again by this example. What to do first? Again we will make the class. Write down all the classes here. So class are 100 to 20, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. Okay, first we have to write all the classes. Then as we know, next column will be xi. So how to find xi? Average of classes. It means mean value of the classes. तो कैसे मिलेगा वो? Summation of upper limit plus lower limit by 2, then 100 plus 120, 220 and 220 by 2, that will be 110. Okay, so first will be 110, then add 20, then will be 130, then 150, 170, then 190. xi. Okay, right. थर्ड कॉलम क्या होगा? di. di का क्या होगा? xi minus a. Again we have to assume a number from the xi. It means मीड वैल्यू. सबसे बीच में जो नंबर आता है उसको आप एज्यूम कर लो. तो सबसे बीच में 150 आता है. क्या है? 150, उसको a मान लो. हो गया. Now make this table di. How to make it? xi minus a. xi it means 110 minus 150, that will be minus 40. 130 minus 150, that will be minus 20. 150 minus 150, that will be 0. Yeah, just we have talked that in the di column in front of this assume that will be 0. 150 के आगे जहाँ पे आपने a सपोज किया है उसके बिल्कुल आगे तो आपको 0 ही रख देना है. ठीक है. 170 माइनस 150 प्लस 20 एंड 190 माइनस 150, दैट विल बी प्लस 40. डी का टेबल हो गया. नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? एफ आई तो आपको बिल्कुल अंदर से ही लिख देना है. ठीक है, चलिए एफ आई कितनी है? 12, नेक्स्ट 14, 8, then 6 and then 10, and next column that will be fi into di. Okay, ये रहा fi into di, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. तो 12 into 40 कितना होगा? minus 480, 14 into minus 20, 280, right. 8 into 0, that will be 0. 6 2s are 12, 120 and 4 into 40 into 10, that will be 400, right. अब माइनस वैल्यू है उसका एडिशन अलग करेंगे, प्लस वैल्यू का अलग करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा? 0 0, 8 plus 8 16, 1 5 6 7. ये दोनों का आपको माइनस 760 मिला. अब ये दोनों का एडिशन कितना होगा? 520, ये होगा प्लस 520. 520 प्लस है, 760 माइनस है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? देख लेते हैं. 0 0, 6 2, 4 7 5 2, बट माइनस होगा क्योंकि बिगर नंबर जो है वो नेगेटिव है. ये क्या मिला आपको? सिग्मा एफ आई डी आई. क्या मिला? सिग्मा एफ आई डी आई. वो कितना मिला? -240.
और फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना होगा, सिग्मा एफ आई कितना होगा देख लेते हैं वो भी। 4 + 2 6 8 14 14 6 20 0 2 3 4 एंड 5। सिग्मा एफ आई कितना मिल गया आपको 50। एज वी नो, तो फॉर फाइंडिंग मीन द फॉर्मूला फॉर एज्यूम मीन मेथड दैट इज अबाउट x बार इक्वल टू a plus sigma fi di by sigma fi. Just we have discussed in previous example. A, what is A? That is assume that we have supposed in xi column, that is about 150. We'll write here sigma fi di, here it is -240, and sigma fi that is about 50. Okay, substitute this all the values in this formula and solve this. So what is A? That is 150. Here is your A, right, plus sigma fi di, that is -240, right, and what is sigma fi? That is 50, right. No need to take any kind of LCM. Plus minus 240 by 50, then 150 minus 0 0 कट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो विल गेट 4.8। चेक कर लेना 4.8, देन 150 माइनस 4.8 कितना होगा। 150 में से 4.8 निकालेंगे तो समझो 145.2, राइट। दिस इज योर आंसर्स। ओके, so friends, same example we have solved by direct method in lecture 1. Also we got the same answer 145.2, but this time we have solved by assume mean method. But look at here, there is no change in answers, so don't worry, either you use method direct method or assume mean method, there is no change in answers. So I hope you got the entire topic, how to find mean by assume mean method. We have discussed both two example by this method. Okay, so how to go, I hope it will be very easier for you. Okay, thank you.